वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम MS वर्ड के अंदर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम स्मार्ट आर्ट को ऐड कर कर अपनी डॉक्यूमेंट की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं और जो चीज़ें हम नॉर्मली बुलेट्स एंड नंबरिंग में शो कर रहे होते हैं उसको कितना इफेक्टिव बना सकते हैं इन स्मार्ट आर्ट के थ्रू। आइए हम इसकी तरफ चलते हैं, कैसे हम स्मार्ट आर्ट को ऐड करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर। जैसे ही आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको ये स्मार्ट आर्ट का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट यहाँ ऑप्शंस नज़र आएंगे। देखिए अगर गौर करें, लिस्ट का ऑप्शन है, प्रोसेस का ऑप्शन है, साइकिल का ऑप्शन है, हायरार्की का है, रिलेशनशिप का है, मैट्रिक्स है और इस तरह के बहुत से मतलब आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि आपने लिस्ट बनानी है, जैसे मेरे पास यहाँ देखें डॉक्यूमेंट पे एक लिस्ट है, रैम, कीबोर्ड और माउस, इन तीन चीज़ों को मैं शो करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से आपने लिस्ट को क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी लिस्ट का स्टाइल उठा लेते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही अब देखिए इसने यहाँ आपको व्यू दे दिया है और आप ओके करेंगे तो देखिए आपके पास ये बुलेट्स एंड नंबरिंग की रिप्लेसमेंट में अब वही तीन चीज़ें जो आपने बुलेट्स एंड नंबरिंग में शो की वो यहाँ आप शो कर सकते हैं। यहाँ आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपके पास यहाँ थी, सपोज़ रैम थी, आपने इसको रैम लिख लेना है, कीबोर्ड लिख लेना है, माउस। देखें आप यहाँ हम रैम लिख लेते हैं, यहाँ सपोज़ आप क्या कर लेते हैं, कीबोर्ड लिख लेते हैं, कीबोर्ड आप लिखेंगे और यहाँ माउस लिख देंगे। अब देखें आपकी जो डॉक्यूमेंट के ऊपर ये जो बुलेट्स एंड नंबरिंग जो आप दे रहे थे, अगर आप इसको गौर से देखें तो जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया है तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ से एक तो इसका डिज़ाइन मेन्यू ओपन हो जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है कि डिज़ाइन मेन्यू आपके सामने ओपन है। इसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा शेप भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं शेप ऐड करना चाहूँ, ये देखें अब 4 हो गए, लेकिन हम फिलवक्त 3 पे ही रहते हैं। तो यहाँ से आप टेक्स्ट पेन भी ऐड करना चाहें तो वो भी, ये देखें आपके साइड पे टेक्स्ट पेन आ गया। यहाँ आप चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज आएगी। जैसे मैं रैम को अगर सपोज दोबारा लिखना चाहूँ RAM, देखें रैम खुद ब खुद ऐड हो गया। इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप क्लोज़ कर दें। अब राइट टू लेफ़्ट ये आप कर सकते हैं कि अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहें। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिफ़ाइन स्टाइल जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम पहले की तरफ आते हैं। आपके पास ये देखें मुख्तलिफ इसके डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ से आपने कलर चेंज करना है। यहाँ से आप कलर स्कीम उठाएं और कोई भी कलर स्कीम आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, साथ के साथ आपके यहाँ भी चेंज आती जाएगी। जैसे मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन कलर स्कीम आपकी चेंज हो गई। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ जाएं और देखें मैं अगर ये कर देता हूँ तो आपके सामने ये देखें कलर स्कीम के साथ साथ इसकी इफेक्टिवनेस में भी फ़र्क आ गया है। ये देखें अब इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स के बुलेट्स एंड नंबरिंग की रिप्लेसमेंट में ये चीज़ें लगा सकते हैं, यानी वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मज़ीद कोई कलर अगर आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये कर लेता हूँ, ये देखें ये आपके सामने आ गया है और यहाँ से ये स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ। ये देखें कितना इफेक्टिव है, पहले से बहुत बेहतर है। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी लिस्ट से रेलिवेंट अगर कोई वर्ड आर्ट है या कोई भी आपके बुलेट्स एंड नंबरिंग है उनको आप इसमें वर्ड आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि वर्ड आर्ट के बजाय आप कोई प्रोसेस हो तो प्रोसेस को भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आपने क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू पे दोबारा जाना है। इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद आप गौर करेंगे तो आपको स्मार्ट आर्ट में जाने के बाद यहाँ मुख्तलिफ ये देखें प्रोसेस वाले पे सपोज़ हम जाते हैं। प्रोसेस में सपोज़ हम ये करते हैं 3 प्रोसेस हैं या कोई ज़्यादा है, आप इसको चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद ये आपको मुख्तलिफ स्टाइल नज़र आएंगे। ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये आपके पास प्रोसेस आ गए। सपोज़ मैं पहला कहता हूँ कि ये मैंने प्रोसेस वीडियो के बनाए। सपोज़ मैं यहाँ कहता हूँ रिकॉर्ड लिखना है, रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकेंड वन आपने सेकेंड स्टेप लिख देना है, रीचेक। रीचेक के बाद थर्ड वन आप क्या करेंगे, आप अपलोड लिख देंगे। अब क्या होगा कि आपका वही प्रोसेस, अब अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें कि हर देखने वाले को समझ आ जाएगी कि ये प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब इसको खूबसूरत आप बनाने के लिए यहाँ से कलर स्कीम उठाइएगा। जैसे आप कलर स्कीम उठाएंगे तो क्या होगा, आपकी यही स्टेप्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। ये देखें आपके
ये स्टेप आ गए हैं। यहाँ से आप इसका कोई भी स्टाइल चूज़ करें। सपोज़ मैं ये वाला कर लेता हूँ। अब देखें आपका ये स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ इसकी अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं कोई टॉपिक, तो मतलब इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके स्टेप्स जो हैं ये बेसिकली आपकी बुक की रिप्रेजेंटेशन को, आपकी प्रेजेंटेशन को अफेक्टिव बनाने के लिए और उसको पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आप इसके ज़रिए स्मार्ट आर्ट के ज़रिए से क्या कर सकते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। यानी स्मार्ट आर्ट के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं, यानी लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, तो आप इनमें से जस्ट चूज़ करेंगे और इन स्टेप्स को फिल कर देंगे। अब क्या होगा, ये आपके सामने ये आ जाएंगे। इस तरह करके आपकी डॉक्यूमेंट्स पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे हम स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं और इसकी इफ़ेक्टिवनेस को कैसे हम और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट को। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।